से हम जब इधर से देखिए, जब हम इस ट्रांसफार्मर को 240 वोल्ट देंगे तो यह ट्रांसफार्मर हमें 12 वोल्ट, यदि आप इन दो वायरों में को मतलब 0 और 12, ये देखिए हमारा न्यूट्रल का कार्य करता है और इसमें 12 वोल्ट हमारा आउटपुट मिलता है। तो इसमें यदि आप दो वायर जोड़ेंगे तो हमें आउटपुट 12। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार आज आप सभी को एक ट्रांसफार्मर की जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप सभी ट्रांसफार्मर को बेसिक से समझ जाएंगे कि एक हमारा छोटा सा ट्रांसफार्मर, उसका कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है और उसमें मेन सप्लाई के वायर तथा आउटपुट हमें किधर से मिलता है और इनपुट किधर से दिया जाता है। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार ट्रांसफार्मर है। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार ट्रांसफार्मर है। इसमें देखिए टोटल 5 वायर निकले हुए हैं। ये देखिए 3 वायर इस साइड में निकले हुए हैं और 2 वायर इस साइड में। इसमें ये हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। तो इसमें चेक करने के लिए आपको देखिए यहाँ से ये देखिए 2 वायर हमारे हैं, जिधर से हमें मेन सप्लाई मतलब एसी के 2 जो वायर आएंगे वो इसमें जोड़े जाएंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगा इन 3 वायरों से मिलेगा। इधर देखिए ये 3 वायर हमारे कुछ इस प्रकार हैं। इसमें देखिए 3 वायर हमारे कुछ इस प्रकार हैं। ये देखिए ये हमारा एक ग्रीन वायर है और एक ग्रीन है। इधर रेड वायर है मेरे। ये बीच वाला हमारा 0 मतलब न्यूट्रल होता है। ये दोनों का न्यूट्रल इसमें मिलेगा। ये देखिए हमारा 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। इसमें हमें यदि आप एक वायर को लगाएंगे तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, तो हमें आउटपुट 12 वोल्ट का मिलेगा। इधर से भी ये यदि आप इधर से भी एक वायर जोड़ेंगे और एक वायर बीच से जोड़ेंगे तो हमें आउटपुट उस स्थिति में हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा। यदि आप इन 2 वायरों में जोड़ेंगे, यदि आप इन वायरों से जोड़ेंगे तो आपको आउटपुट 28 या 25 वोल्ट मिलेगा। ट्रांसफार्मर यदि आपको नहीं पता है तो ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर दिखता है। इसमें देखिए 5 वायर हैं। एक बार आपको फिर से बता देते हैं। ये देखिए 2 वायर जो हमारे हैं ये एसी के मतलब जो हमारी मेन सप्लाई से 2 वायर मेन सप्लाई से जोड़े जाएंगे। ये देखिए मेन सप्लाई 240 वोल्ट से ये जोड़े जाएंगे और जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे स्टेप डाउन करके हमें वोल्टेज को दे देगा। यहाँ से हम 240 वोल्ट देंगे तो उस स्थिति में हमें ये ट्रांसफार्मर हमें 12 वोल्ट का वोल्टेज आउटपुट में दे देगा। इधर से देखिए जब हम इस ट्रांसफार्मर को 240 वोल्ट देंगे तो यह ट्रांसफार्मर हमें 12 वोल्ट, यदि आप इन 2 वायरों में को मतलब 0 और 12, ये देखिए हमारा न्यूट्रल का कार्य करता है और इसमें 12 वोल्ट हमारा आउटपुट मिलता है। तो इसमें यदि आप 2 वायर जोड़ेंगे तो हमें आउटपुट 12 वोल्ट मिलेगा। इनमें आप जोड़ेंगे तो उस स्थिति में भी हमें 12 वोल्ट मिलेगा। यदि आप इन 2 वायरों में आउटपुट चेक करेंगे तो हमें टोटल 28 या 25 वोल्ट के करीब मिलेगा। इस प्रकार देखिए ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपको अन्योन्य प्रेरण नहीं है पता है तो आप समझिए, ये आपको यहाँ से थोड़ी सी जानकारी दे दें जिससे आपको आसानी रहे समझने में किसी भी ट्रांसफार्मर को कि किस। इसमें देखिए एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें देखिए मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन एसी के दोनों वायरों में डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है। इसकी वाइंडिंग अलग होती है और इसकी वाइंडिंग अलग होती है, बिल्कुल भी अलग होती है। इसमें थोड़ा सा भी कनेक्शन बीच में नहीं होता है। इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके कारण जब हमारा यहाँ से 240 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, देखिए जो 240 वोल्ट हमारी सप्लाई है, यहाँ से जब हम 240 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी जो हमारी दूसरी वाइंडिंग, इधर देखिए ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज देंगे
240 वोल्ट देंगे तो इसमें देखिए यहाँ से हमारी 240 वोल्ट सप्लाई अंदर जाएगी। जैसे ही इसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, उसकी सहायता से इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में हमारा वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो हमारा स्टेप डाउन का कार्य करेगा। यहाँ से देखिए जब हम 240 वोल्ट देंगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स इधर तो ज़्यादा उत्पन्न होगा और इधर हमारा कम फेरों की संख्या कम होने के कारण इधर हमारा जो वोल्टेज कम हो जाएगा। इसीलिए यह ट्रांसफार्मर हमारा चुंबकीय फ्लक्स के कार्य पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर हो वह हमारा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कोई भी कनेक्शन डायरेक्टली अंदर नहीं किया जाता है। एक बात का आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें अंदर की ओर, मतलब जिस प्रकार हम इन दो वायरों को देखिए, ये देखिए हमारे पास दो वायर हैं, इसमें देखिए जब तक इसमें हम इसको नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा करंट आगे नहीं जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखिए दो कॉइल बनाई जाती हैं। इस प्रकार देखिए कॉइल बनाई जाती हैं, एक कॉइल हमारी ए हो गई और इसी प्रकार एक कॉइल हमारी ए हो गई। ये देखिए कुछ इस प्रकार, देखिए दो कॉइल हमारी हो गई। तो इस प्रकार इनको इस प्रकार लगाया जाएगा। किसी भी ट्रांसफार्मर में ऐसे कॉइल बनाई जाती हैं, इस प्रकार देखिए। तो इसमें देखिए जब हम इस कॉइल में वोल्टेज देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, उसकी सहायता से इसमें भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो उस स्थिति में हमें इधर आउटपुट मिलेगा। इसी प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यदि आप कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं ट्रांसफार्मर की, बिल्कुल जीरो से और एडवांस तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप यदि सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको कुछ नया ही नया रोज़ के रोज़ सिखाता रहूँगा। ये ट्रांसफार्मर की जानकारी अगले आने वाले वीडियो में आएंगे कि एसी के वायर हमारे किस प्रकार जोड़े जाते हैं और इससे आउटपुट किस प्रकार मिलता है। इसको आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।